आज हम वुड्स डिस्पैच पढ़ेंगे, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहा जाता है। अब जो 1853 ईस्वी था, उसको चार्टर को नवीनीकरण करने का समय आ गया था, क्योंकि हर 20 वर्ष के बाद जो कंपनी का चार्टर होता था उसका नवीनीकरण किया जाता था। तो अब 1853 ईस्वी में जब नवीनीकरण का समय आया तो कंपनी के डायरेक्टर ने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारतीय शिक्षा संबंधी कोई निश्चित नीति प्रदान की जाए। तो ब्रिटिश संसद भी भारतीय शिक्षा की प्राप्ति का सही मूल्यांकन करके व वास्तविक प्रगति की जांच करके ही कोई चार्टर बनाने के पक्ष में थी। ब्रिटिश संसद ने शिक्षा की नीति की जांच लेने के लिए सेलेक्ट कमेटी का गठन किया। समिति ने 1853 ईस्वी तक भारतीय शिक्षा के गहराई से अध्ययन करते हुए सभी समस्याओं तथा विभिन्न पक्षों की जांच की, और समिति ने ट्रिवेलियन और जो मार्चमैन था, मार्चमैन, विल्सन, ठीक है, और डफ, ठीक है, इन लोगों के विचार भी सुने। ट्रिवेलियन, स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, ट्रिवेलियन, ठीक है। दूसरा था मार्चमैन, ट्रिवेलियन, मार्चमैन, विल्सन, और था डफ, DUFF। अब इन के विचार सुने जिनको भारतीय शिक्षा की व्यापक जानकारी थी। अब समिति ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष रिपोर्ट में कहा कि भारतीय शिक्षा को अधिक समय तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता तथा इसके विकास के साथ अंग्रेजी साम्राज्य को कोई हानि नहीं होगी। अब सेलेक्ट समिति की संस्तुतियों, रिकमेंडेशंस को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से समर्थन प्राप्त हो गया। अब जो चार्ल्स वुड थे उस समय कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे। उसने इस संबंध में कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ भी वार्तालाप किया और सभी विषयों पर संपूर्ण विचार करने के पश्चात 1854 को चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा संबंधी नीति की घोषणा की। अब क्योंकि चार्ल्स वुड उस समय कंपनी के चेयरमैन थे, इसलिए उनके नाम पर ही वुड्स डिस्पैच कहा जाने लगा। उन्होंने 19 जुलाई 1854 को 100 अनुच्छेदों वाली एक शिक्षा नीति की घोषणा की। इस शिक्षा नीति को वुड घोषणा पत्र कहा जाता है, और जो ये घोषणा पत्र था, इसका जो मसौदा था वो इंग्लैंड के विद्वान व चिंतक जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, अब इन्होंने तैयार किया था। अब जेम्स ने इसको द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बताया। जेम्स ने, HR जेम्स ने इसे द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बताया, और AN बसु के अनुसार द डिस्पैच इज सेड टू बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन। AN बसु के अनुसार यह जो घोषणा पत्र है भारतीय शिक्षा में मील का पत्थर कहा जा सकता है। अब भारतीय शिक्षा के इतिहास में वुड्स घोषणा पत्र महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक घटना कही जा सकती है। जो लॉर्ड डलहौजी थे, उनके अनुसार ए स्कीम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इंडिया फार वाइडर एंड मोर कम्प्रीहेंसिव दैन द सुप्रीम गवर्नमेंट और एनी लोकल गवर्नमेंट कुड एवर हैड वेंचर्ड टू सजेस्ट। उनके अनुसार जो समूचे भारत के लिए शिक्षा की ऐसी योजना जो केंद्रीय सरकार या स्थानीय सरकारों द्वारा सुझाई गई योजनाओं से कहीं अधिक व्यापक थी। अब हम पढ़ेंगे रिकमेंडेशंस ऑफ वुड डिस्पैच, मतलब वुड डिस्पैच की मुख्य सिफारिशें। अब
फर्स्ट है एम्स ऑफ एजुकेशन। अब जो सर्वप्रथम वुड के घोषणा पत्र के तहत भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए। पहला क्या था? भारतवासियों का मानसिक विकास करना, उनके बौद्धिक स्तर को उच्च स्तरीय बनाना। दूसरा था भारतीय नागरिकों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराते हुए उनकी भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना। तीसरा था भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। चौथा, भारत में अंग्रेजों के काम राजकाज में सहयोग प्रदान करने के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। और पांचवा था निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत कर रहे भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की मांग को बढ़ाना। अब दूसरा है करिकुलम, पाठ्यक्रम। अब वुड के घोषणा पत्र में प्राच्य भाषाओं में संस्कृत और अरबी को महत्व दिया गया, परंतु साथ ही पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भारतीयों के लिए उपयोगी माना गया। अब पाठ्य वस्तु के संदर्भ में चर्चा करते हुए वुड ने कहा कि हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। तीसरा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब वुड के डिस्पैच में क्या कहा गया कि वुड के घोषणा पत्र में भारतीय भाषाओं की महत्ता को मानते हुए कहा गया कि जन सामान्य के लिए यूरोपीय ज्ञान का प्रसार देशी भाषाओं के माध्यम से भी हो सकता है। अंग्रेजी माध्यम का उपयोग इन लोगों की शिक्षा में होना चाहिए जो इसका इतना ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि इसके माध्यम से यूरोपीय ज्ञान को ग्रहण कर सकें। इस प्रकार अंग्रेजी और देशी भाषाओं दोनों को शिक्षा का माध्यम सुनिश्चित करते हुए घोषणा पत्र में यह उम्मीद जगाई गई कि हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और देशी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ देखने की आशा करते हैं। अगला है मास एजुकेशन। अब जन शिक्षा प्रसार के बारे में क्या कहा गया? पहला कि नेगलेक्ट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि उसने जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, मतलब कि जो एजुकेशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, मतलब कि जो संपन्न वर्ग है वहाँ से चलते हुए निम्न वर्ग तक पहुँचेगी, उसने इसको नेगलेक्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा? शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं वरन सभी वर्गों को मुहैया कराई जाएगी। फिर दूसरी बात उसने क्या कही कि विपन्न आर्थिक स्थिति वाले जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी और प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों की संख्याओं को बढ़ाया जाएगा। भारतीय भाषा का विकास किया जाएगा। यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा और अच्छे अनुवादकों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और भारत में जन शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु व्यक्तिगत प्रयासों, देशी और मिशनरी प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उत्तरदायित्व। अब वुड के घोषणा पत्र में कंपनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना, कंपनी मतलब सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर दिया गया। और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकर्षित नहीं कर सकता जितना कि शिक्षा। यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है। फिर है एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब वुड के घोषणा पत्र में भारत के तत्कालीन चारों अंग्रेजी प्रांतों में से एक लोक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाने का आदेश दिया गया और इसके संचालन का जो भार है वो लोक शिक्षा निदेशक को दिया गया और इनकी सहायता के लिए इंस्पेक्टर्स निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। ठीक है। अब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था उसको डायरेक्टर कहा जाता था। और जो ये 5 प्रोविंसेस थे हमारे, बंगाल, मद्रास, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक है, इसमें इनकी नियुक्ति की गई डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की। अब अगला पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। भारत में विश्वविद्यालयों की अनुशंसा करते हुए वुड के घोषणा पत्र में कहा गया कि
सरकारी छात्रवृत्तियों में स्थानीय अभ्यर्थियों की उच्च उपलब्धियों तथा बढ़ती यूरोपियन व एंग्लो इंडियन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। और साथ ही घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानते हुए मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है। अब है ग्रांट इन एड सिस्टम। अब ग्रांट इन जो एड सिस्टम था, अब वुड के घोषणा पत्र में पहली बार देशी व विदेशी संस्थाओं को बगैर किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। अनुदान में प्राप्त धन का व्यय भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, शिक्षकों के वेतन और छात्रवृत्तियों आदि देने के लिए किया जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जो स्कूल हैं उसको समय समय पर इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी और जो स्कूल है उसको फ़ीस भी चार्ज करनी पड़ेगी विद्यार्थियों से, चाहे वो फीस कितनी भी कम हो। और जो स्कूल है उनको फॉलो एनी रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्रांट। और ग्रांट लेने के लिए जो भी रूल्स नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन की क्रमबद्ध स्थानों की स्थापना भी की। अब जो वुड का घोषणा पत्र था उसमें क्या हुआ, क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों जैसे प्राथमिक विद्यालय पहले, फिर मिडल विद्यालय, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। मतलब क्रमबद्ध संस्थान कैसे थे, पहले प्राथमिक विद्यालय, फिर मिडल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर उसके बाद कॉलेज, उसके बाद विश्वविद्यालय। ठीक है। अब ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। अब वुड के घोषणा पत्र में जो शिक्षक हैं उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण को आवश्यक मानते हुए निम्न निर्देश दिए गए। पहला क्या था कि भारत में ब्रिटेन की तरह शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। और शिक्षकों को प्रशिक्षण के समय छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की जाए और जो एक क्वालिफाइड टीचर है उसे बेटर पे स्केल दिया जाना चाहिए। और यह जो प्रशिक्षण है ये सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और जो विधि मतलब लॉ के जो शिक्षक हैं और या मेडिकल लाइन के जो शिक्षक हैं, चिकित्सा के शिक्षकों के लिए इनका प्रशिक्षण पृथक पृथक होगा। ठीक है। फिर है फीमेल एजुकेशन, स्त्री शिक्षा। अब वुड के घोषणा पत्र में भारतीय स्त्रियों नैतिक तथा उनका चारित्रिक विकास करने और उसकी भौतिक उन्नति, स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो बालिका विद्यालय हैं उनको विशेष आर्थिक अनुदान दिया जाएगा, जो स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर है वोकेशनल एजुकेशन। अब वुड के घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर अत्यधिक बल देते हुए कहा गया कि भारतीय प्रांतों में इस प्रकार के विद्यालयों व कॉलेजों की स्थापना की जाए जो भारतीय बेरोजगार युवकों को विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा मुहैया करा सकेंगे। फिर है मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम शिक्षा। अब वुड के घोषणा पत्र में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की पिछड़ी शैक्षिक स्थिति को सुधारने को देखते हुए उनकी शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए की, जैसे मुस्लिम बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मुस्लिम बालकों को विद्यालयों की तरफ आकर्षित करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। फिर है रिलीजियस एजुकेशन। अब क्या था कि वुड के घोषणा पत्र में एक तरफ धार्मिक शिक्षा के संबंध में तटस्थता की नीति अपनाई गई थी, तटस्थता की नीति की बात कही गई, और दूसरी तरफ जो मिशन स्कूल थे, मतलब मिशन स्कूल थे, उनमें धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए खुली छूट दी गई थी और सभी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाइबल रखना अनिवार्य कर दिया गया। फिर है टीचर एंड स्टूडेंट कि वुड के घोषणा पत्र में शिक्षकों के स्तर को उच्च स्तरीय बनाने में उनके वेतन वृद्धि की बात की गई और जो संस्थागत निर्धन एवं गरीब विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव किया गया। अगला एनकरेजमेंट टू ओरिएंटल लिटरेचर एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब वुड के घोषणा पत्र में इस बात की उम्मीद जताई
कि जो प्राच्य साहित्य है और जो देशी भाषाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा इसमें यह बात भी उल्लेखित की गई कि भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाए, उनके लेखकों को पर्याप्त धनराशि दी जाए जिससे उनका मनोबल बढ़े और पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों का देसी भाषाओं में अनुवाद कराकर जन सामान्य को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराया जाए। अब जो वुड डिस्पैच था इसका क्या इफेक्ट पड़ा। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और इन ऑल प्रोविंसेस एजुकेशन डिपार्टमेंट वर सेटअप, और जो सभी क्षेत्र थे, प्रोविंस थे, प्रांत थे, उसमें एजुकेशंस डिपार्टमेंट्स की स्थापना की गई। बैतून स्कूल वुमेंस जो महिलाएं हैं उनके लिए शुरू किया गया और जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है पूसा बिहार में एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुड़की वर स्टार्टेड, वो स्टार्ट किए गए। पूसा में जो कृषि इंस्टीट्यूट था, कृषि संस्थान था और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था वो रुड़की में स्टार्ट किया गया। और ब्रिटिश इंडिया विटनेस्ड रैपिड वेटनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड यूरोपियन हेड मास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब जो ब्रिटिश इंडिया विटनेस्ड मतलब क्या हुआ कि जो पाश्चात्य एजुकेशन सिस्टम था, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली थी, यूरोपीय हेडमास्टर्स और अब जो प्रिंसिपल स्कूल्स थे या कॉलेजेस थे उस तरह से वहाँ पर सिस्टम को लागू किया गया और प्राइवेट इंडियन एजुकेटर्स अपीयर्ड, और जो भारत में जो प्राइवेट भारतीय शिक्षक थे, ठीक है, वो दिखाई देने लगे। अब जो वुड डिस्पैच था इसके क्या दोष थे कि इसका जो मेन उद्देश्य था वो पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार प्रचार करना था और इन्होंने इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। और जो गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग मेजर पोर्शन इन डेवलपिंग द इंग्लिश स्कूल्स, और जो गवर्नमेंट थी वो इंग्लिश स्कूलों के विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही थी और खर्च कर रही थी। और जो डिस्पैच ने क्या करा कि एक डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश करा। अब वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा विभाग की जो स्थापना के बारे में कहा गया था जिसे बाद में स्थापित कर दिया गया। इससे जो शिक्षा है उस पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया और जो सभी विद्यालय हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा विभाग के अंदर अधीन आ गए। और जो शिक्षा है वो कमाई का साधन, मतलब वुड के घोषणा पत्र के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार की सेवा के लिए तैयार करना था और छात्रों में सरकारी नौकरी प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य हो गया था। और इस तरह जो शिक्षा था उसका उद्देश्य व्यक्तिगत विकास करना था और जो कमाई का साधन बन गया। अब निश्चित उद्देश्यों की कमी, वुड के जो घोषणा पत्र था उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करके उन्हें योग्य नागरिक बनाने के साथ साथ अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा के लिए भी तैयार करना था। इसके लिए उन्हें विदेशी साहित्य व भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था। इस तरह घोषणा पत्र में चुने गए उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को सुदृढ़ करने वाले थे, ना कि भारतीय लोगों के व्यक्तित्व को विकसित करने वाले थे। ठीक है। अब डिस्पैच टुक द आइडिया ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी। अब जो डिस्पैच ने भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए आइडिया लिया था वो लंदन विश्वविद्यालय से लिया गया था, जो कोई यहाँ पर फिट नहीं बैठता था। अब ड्यू टू रिकमेंडेशन ऑफ डिस्पैच द एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज सेट अप इन ईच प्रोविंस वेंट अंडर द डायरेक्ट मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। कि मैंने अभी बताया कि जो सारा सिस्टम था वो सरकारी नियंत्रण में आ गया था, शिक्षा विभाग के अधीन आ गया था। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिमेरिट्स हैं उसकी बात की गई है कि स्वदेशी संस्थानों को आघात पहुंचा था इससे, क्योंकि इस घोषणा पत्र के अनुसार प्रशिक्षित व्यक्ति उसे माना गया जो अंग्रेजी साहित्य व भाषा को जानता हो। उच्च पदों पर नियुक्त होने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक था, इसलिए सभी युवा सरकारी नौकरी की इच्छा से अंग्रेजी विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित हुए। परिणाम स्वरूप जो स्वदेशी शैक्षिक संस्थाएं थी उनको ठेस पहुंची और इंग्लिश एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे दी गई। कलकत्ता जैसे विश्वविद्यालय थे उसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया। भारतीय भाषाओं की अपेक्षा की गई, भारतीय धर्म की अपेक्षा की गई, अध्यात्मवाद को चोट लगाई गई।
और छात्रों के लिए शिक्षा का उद्देश्य मात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होना था। वह व्यापक शिक्षा पर ध्यान न देकर केवल परीक्षा की तैयारी ही करते थे। इस तरह परीक्षा भारतीय शिक्षा का अभिन्न बन गई थी। वुड के घोषणा पत्र के पश्चात भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण हो गया। फलस्वरूप भारत में ऐसे वर्ग की उत्पत्ति हुई जो पश्चिमी संस्कृति एवं साहित्य से प्रभावित था। इससे भारतीय लोगों में आपसी मतभेद बढ़ गया। इस तरह वुड के घोषणा पत्र ने भारतीय लोगों में ऐसा वर्ग स्थापित करने में सफलता प्राप्त की जो अंग्रेजी राज्य को समर्थन दे सके। और घोषणा पत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारतीय शिक्षा में व्यावसायिक कोर्स आरंभ किए जाएं, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अपने व्यापारिक उद्देश्यों आर्थिक खर्चों को देखते हुए शिक्षा में व्यावसायिक कोर्स लागू नहीं किए। इस प्रकार डिस्पैच में सुझाए गए व्यावसायिक कोर्स कागजों के पृष्ठों में ही दबकर रह गए। तो आज हमने वुड डिस्पैच पढ़ा है। धन्यवाद।